ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। एक बार बोलो प्रेम से आदि शक्ति भवानी माता की जय। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, सारी दुनिया के हमारे मित्रों दोस्तों जितना है, हर एक को मेरे तरफ से कोटान कोट स्वागत करते हुए इस नवरात्रि व्रत में हम लोग जा कर के भगवान में अपने ध्यान को लगाएं। हर एक को आशीर्वाद देते हुए भगवान से श्री आदि शक्ति भवानी माता दुर्गा जी से आग्रह है कि हमारे मंदिर का एक साथी, हमारे लोग का दोस्त जो विश्वजीत साधु के नाम से पुकारा जाता है, प्यार दुलार से 20 साधु हम कहते हैं, इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़ी हैं। मैं भगवान देवी माता से आग्रह करता हूँ को सहन शक्ति दें और इसी नवरात्र में उसको वापस घर ला करके ऐसे ही मंदिर में बैठा दें कि जिसमें वो भगवान के नाम सुन सकें। हॉस्पिटल में पड़े हुए वहाँ से तो भी ये कथा को श्रवण करते हैं, तो हर एक से नम्र निवेदन है कि हम लोग बढ़ें भाव शांत भाव से ये कथा को श्रवण करें। आज की कथा जो है सो 25 स्कंद का और अध्याय जो है तो 32 है। तो 32वां अध्याय 5वां स्कंद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होने जा रही हैं। और उसमें क्या होता है कि जन्मेजय जी ने और जाकर मार्कंडे जी से पूछते हैं कि महिमा वरिणित स्वमन्य कचिंदास्वन मुने के न चायधीराधिता पूर्व चरित्र योगता। ये जाकर के श्रीमद जन्मेजय जी मुनिराज श्री व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, हे श्री व्यास जी महाराज, आप यानी भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति सुनाया मुझे, और हे कृपा निधे अब यह बताने की कृपा कीजिए कि देवी के तीनों चरित्र का मनन करके सर्वप्रथम उनकी आराधना किसने किया। कौन प्राणी है कि देवी माता के तीनों चरित्र को मनन करके और जा करके कार्य को किए हैं, और जाकर प्रसन्न से आराधना किसने किया है। और साथ ही यह बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये देवी यानी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई, और किसने महान फल भागी होने के और जाने सुअवसर यानी प्राप्त हुआ था कि केकरे ऊपर देवी माता सबसे पहले नारा खुशी भय रहीन, प्रसन्न भय रहीन, और के रहीन कि जो ऐसर जाकर सुअवसर प्राप्त करें यानी अच्छा अवसर के प्राप्त करें। हमारे छोटी बुद्धि से तो वही प्राप्त किया है कि आप लोग जितना घर बैठे हुए और ये कथा को श्रवण करते हैं दुनिया के लोग, और 8.5 लाख आदमी दुनिया भर सुने हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत आभारी बात है कि आज मैं भी देवी का दर्शन आप लोग की कृपा से कि 8 लाख आदमी सुन रहे हैं ये दुनिया भर के अंदर में, ये जा करके जोर रख कर करके 800,000 आदमी कम नहीं है, बहुत हैं। तो इससे ये देवी माता के सो अवसर किसने प्राप्त किया है। तो इतना जीत सुन करके अब व्यास जी ने जाकर कहते हैं कि स्व सरो अंतरे पूर्व पूर्व नाम पृथिवांग व भुवं परमोदारं प्रजा बालंतरा। अभी बात को सुन करके श्री सूत जी महाराज
शौनक आदि मुनियों से कहते हैं। और सूत जी कहे हैं कि हे मुनियों, राजा जन्मेजय का बात सुन करके और सत्यावती की पुत्र श्री वेद व्यास जी ने और जा करके कहने लगा, वेद व्यास जी ने क्या कहने लगा कि हे राजन, वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सरोची से अंतरे पूर्व सूर्यथ नाम पार्थिव व भुवं परमोदरं प्रयालनाथ तत्परा। श्री वेद व्यास जी ने कहने लगा जन्मेजय से कि हे राजा जन्मेजय, प्राचीन काल की बात है, बहुत पुरानी बात है, ये जा करके आज की बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल की बात है कि स्वरोचिष्ट यानी मनवंतर में और सूरथ नाम के एक राजा थे। कि बहुत पुरानी बात है कि यानी सूरथ नाम के एक राजा रहा और वो राजा, उनका स्वभाव बड़ा कोमल था, मीठी था, अच्छी था उसकी कोमल स्वभाव से। और यानी प्रजा पालन में उनकी बड़ी यानी तत्परा रही कि प्रजाओं को पालन करने में बहुत तत्पर रही, कारण कि अपने चाहे ना खाएं, प्रजाओं को खाना के देने के लिए। तो हमारे भक्त प्राणियों, जितने लोग सारा दुनिया में और जितने लोग आज यहाँ श्री गौ माता मंदिर में उपस्थित हैं, हर एक से यही है कि राजा सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों यानी सत्यवादी माने सच्चाई बोलने वाला राजा रहा, वो राजा रहीन। कर्मनिष्ठा यानी कर्म के करने वाला रहा कि जो जाकर फूल पान प्रसाद करने रहीन। ब्राह्मणों के उपासक रहा कि जबले ब्राह्मण के भोजन न करावत रहीन तो अपने न खात रहीन। आजकल तो यहाँ मनई के लोग के घर में खाना हो है, पके है, ब्राह्मण आवे कार्य करावे, ब्राह्मण भी पूजा बैठन हुआ खाए निकल के दुनिया के बताए गल कितने लोगों को ब्राह्मण को सबसे बाद में भोजन कराते हैं। और ये हमारे धर्म से विरुद्ध बात है। यही चीज़ से हम लोगों का ब्रह्म सखी यानी श्राप मिलता है, विष्णु श्राप मिलती है, खाने को मिलता नहीं है, जीवन में सुख शांति नहीं है, शिव जी भगवान सिंहार के लिए कुछ नहीं देते हैं। जो आदमी ब्राह्मण की सम्मान नहीं करता है तो ये ब्राह्मणों के उपासक था कि पहले ब्राह्मण भोजले, गुरु भक्त था, अपने गुरु के जा करके भक्त था। जो गुरु को, किसी को गुरु बनाओ तो उसके गुरु के रूप में मानो और रहने से हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। और अपनी जा करके एक पत्नी तवरन थे कि यानी अपने पति के साथ में लेके भोजन करते था। वो आदमी कभी पाछे नहीं कि हम पहले खा लें पत्नी पाछे खाए, सब साथ में जाकर भोजन करता था। और यानी अजात शत्रु थे, ये जा करके अजात शत्रु की कोई के जात पात के न देखे जरत रहीन, वो सबसे दूर रहत रहीन और कल्याण के करने वाला रहीन। तो हे यानी अकोला राज्य ध्वज से यानी करके समस्त पृथ्वी पर अधिकार का और लालसा सौ जा करके करते हैं। सारा पृथ्वी दुनिया भर जितना यज्ञ होत रहा सब में जा करके भाग लेत रहीन और कल्याण देत रहीन और सब में मन देत रहीन। तो इसमें जा करके हे राजा कहते भये कि हे राजा, कदाचिते च गृत्वान् स पापाचारी परिश्रम शत्रु अवर्थं प्रदायन्ति च भविष्यति। आज हमारी दुनिया भर में मंदिरों में कथा लगती हैं, हॉलैंड में भी होता है, राधा कृष्ण मंदिर हैं, फिर आगे चल करके हमारे कितने मंदिर हैं, सब करते हैं तो अपने मंदिर के लिए, अपने श्रोता के लिए। सिर्फ गौ माता मंदिर जो हैं तो ना अपने और श्रोता के लिए बल्कि सारा दुनिया के लिए कि हे माता, ये 8 लाख आदमी जो दुनिया में सुनते हैं, अभी 1 करोड़ हो जाए तो उसी पर मैं भी संतुष्ट हूँ माता कि तब भी आज मुझे ये बात का अभिमान होता है कि आपकी कृपा से जगजननी माता आपकी कथा 8 लाख आदमी दुनिया में सुन रहे हैं। और 8 लाख कथा सुनने से और कितने आदमी के मनोरंजन प्राप्त होती हैं। तो कोई पूजा पाठी हम लोग करें
तो ना अपने मंदिर के लोगों, अपने गांव के लोगों के लिए, ये सारा विश्व के जितने जीवात्मा हैं हर एक के लिए, मनुष्य हो, पशु हो, जंतु हो, चिड़िया पंछी कोई भी हो, हर एक के जीव जंतु के लिए। खास करके जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा एक है चेला 20 साधु जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके शांति के लिए, सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और दुनिया में जितने आदमी बर बीमार, कोरोना हो या वैसा बीमारी हो, कुछ भी हो, हॉस्पिटल में हर एक के लिए देवी माता से विनय है कि सारा दुनिया को, लोगों को उद्धार करें। फिजी में हमारे बच्ची आशा जी जो हैं, दिल के रिश्ते वाला रेडियो का, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो अपने रेडियो द्वारा भी कितने लोग को सुनाते हैं ये कथा, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। और जा करके आप लोग इस कथा को श्रवण आगे करें कि क्या हो चाहे। दोस्तांतामर संग्राजा भवोत्सास सौमुदादिता भयंकिताम। और जा करके कहते हैं कि उस उत्तम आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में अपार हर्ष हुआ। जो जाके देखा थे कि जहाँ देवी माता की भागवत हो है, वहाँ अपार शक्ति भक्ति होता है। और इससे हमारे जा करके देवी माता की कथा जहाँ हो सके हम लोग जा करके सुने। अपने घर न कर सकें तो रेडियो द्वारा, आकाशवाणी द्वारा, और हमारा ये कथा गौ माता मंदिर का जो है ये फेसबुक पे जाता है, और ये जा करके आगे चल करके यूट्यूब पे जाता है और व्हाट्सएप द्वारा दिया जाता है। तो आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करें। मैं बहुत खुश हूँ ये बात को सुन करके कि जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं। और जा करके हे भगवान, हे देवी माता, सबको रक्षा करने की महती कृपा करे। और ऐसे जा करके श्री हमारे ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि निर्भयं वस राजेंद्र न अत्र सत्र कैलां अगस्त च वीला वलीनो विश्वंतप से बलाता। और ऋषि मुनि जा करके बढ़ते मुनीश्वर कहते हैं ऋषि कि हे महाराज, आप जा के निर्भर होकर के यह के रहिए। अब जा करके राजा सूरत को ऋषि मुनि कहें कि आप निर्भय होके यहाँ रह सकें, अपना यज्ञ करें और कुछ कार्य को करें, सुख शांति को प्राप्त करें, यही आकर के आप करिए। और तपस्या के प्रभाव हैं कि आपकी अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी यहाँ कभी नहीं रख सकेंगे कि आपके शत्रु आपके पास में ना रह पाई हैं कभी। और जो जा करके आपकी इतना जा करके और कथा को नहीं श्रवण करता है, उन्हीं लोग को जाकर सुख शांति मिलती हैं। हमारे व्हाट्सएप द्वारा भाइयों बहनों, ये आप लोगों का पहला विभाग कथा यहाँ समाप्ति पर है। अभी दूसरा भाग आप सुनते रहिए। एक बार बोलो प्रेम से दुर्गा माता की जय।